हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका यार जेई में 50 से नीचे परसेंटाइल आया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कहाँ अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर मैंने मुंबई का कॉलेज को मेंशन किया है, बैंगलोर है और दिल्ली एनसीआर भी है। किसी भी कॉलेज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। देखो, बीटेक के लिए ना यार बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटीज में, एनआईटीज में पढ़ना, लेकिन यार जेई का रिजल्ट उनके शायद ड्रीम को थोड़ा लो कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका मोटिव है प्लेसमेंट लेना और बहुत अच्छी एजुकेशन लेना, तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे गिने चुने कॉलेजेस बताने वाली हूँ जो कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अपने एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर, जिनका एंट्रेंस एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, इनका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर कूपन कोड चाहिए या फिर क्या प्रोसेस रहेगा, ये जानने के लिए अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला यूनिवर्सिटी जो हमने मेंशन किया है वो है अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जो कि 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। पहले एक प्रॉपर बी स्कूल था, लेकिन अब ये इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। देखो, यहाँ पर आपको ना प्रॉपरली कॉर्पोरेट मतलब टाइप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाता है बीटेक में, लैब्स वगैरह और एआई के रिलेटेड भी। जैसे आजकल के टाइम में एआई बहुत फेमस है, तो एआई का यहाँ पर कोर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाता है आपके बीटेक प्रोग्राम में। यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए बात नहीं करूँगी, प्रॉपरली बीटेक के लिए बात करूँगी, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएससी हो, कुछ भी। ठीक है, आपको जो भी स्पेशलाइजेशन करनी होगी और उस स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेटर है बीटेक के लिए, ये भी जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अलायंस यूनिवर्सिटी जो कि 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। फीस की बात करूँ यार, थोड़ा बजट ज़्यादा रहेगा। अगर आपका बजट 8 से 9-10 है तो वीडियो को 15 सेकेंड आगे कर देना, क्योंकि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपको 16 से 17 लाख रुपए के बीच में देखने के लिए मिलता है, टोटल फॉर 4 ईयर्स एक्सक्लूडिंग हॉस्टल। अगर हम हॉस्टल को इंक्लूड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बजट 20-22 लाख रुपए पहुंच जाता है। और प्रोसेस की बात करूं, देखो यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है। 10-12 में आपका पीसीएम में 60-50 परसेंटाइल तक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम भी है बीटेक के लिए, AUEET इनका एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने जेई नहीं दिया होता और वो प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी देख रहे होते हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर उनका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं AUEET। ठीक है, उसके बाद उसमें कम से कम आपका 60-70 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट को लाइक एक PI देना होता है और उसके बाद उन्हें ऑफर लेटर मिल जाता है। अगर मैं यहाँ प्लेसमेंट की बात करूँ तो यार यहाँ पर आपको 80 से 90% प्लेसमेंट रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। कैंपस की बात करूँ, क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को यार कैंपस लाइव भी चाहिए, क्योंकि 12th के बाद वो अपना ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, कैंपस में सारी फैसिलिटी चाहिए। तो अलायंस यूनिवर्सिटी काफी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, प्लस यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, जिम फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और मतलब लैब्स वगैरह भी काफी प्रीमियम है। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्म की बात करूँ तो 2000 का फॉर्म होता है। कूपन कोड चाहिए होगा मुझे कांटेक्ट कर लेना, उसमें 1000 समथिंग आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। अब मैं हाईएस्ट और एवरेज पैकेज के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको 60 लाख समथिंग का हाईएस्ट पैकेज देखने के लिए मिलता है और 8.5 का एवरेज पैकेज। मतलब अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो, लेकिन अगर आप अटेंडेंस में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपका प्लेसमेंट थोड़ा कम लगे। इसीलिए बीटेक करने वाले हर एक स्टूडेंट को अपनी अटेंडेंस पे प्रॉपर्ली ध्यान देना चाहिए और सीजीपी पे भी, क्योंकि जो मतलब बीटेक में मोस्टली मैंने देखा है जो टॉप रिक्रूटर्स होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट को हायर करते हैं जिसका प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, इस कंपैरिजन ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रोफाइल अच्छा नहीं होता है, जिनके पास मतलब अटेंडेंस भी कम है, उनका सीजीपी भी कम है, तो उनको मास रिक्रूटर्स हायर करते हैं। मूव करते हैं हम अपनी सेकंड कॉलेज के ऊपर। सेकंड है यार बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर आप ग्रेटर नोएडा मींस दिल्ली एनसीआर साइड देख रहे हैं तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। 2016 में बेनेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। यहाँ पर यार 10-12 में मतलब आपका पीसीएम में एटलीस्ट 60 परसेंटाइल होना ही चाहिए। मेन यहाँ पर 12th को देखा जाता है। इनका भी खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, नहीं भी आपका पीसीएम में बहुत अच्छा है तो भी आप बेनेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म भी अराउंड 1000 या 2000 अराउंड होता है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, ये कॉलेज भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, 16-17 लाख रुपए यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो अराउंड 1,37 लाख या 36 लाख अराउंड आपको यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज देखने के लिए मिलता है और एवरेज पैकेज 10 से 11 लाख रुपए के बीच में। लेकिन बेनेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट को 6, 7, 8 का भी प्लेसमेंट मिला। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया यार, मास रिक्रूटर्स जो होते हैं उनका पैकेज हमेशा यही होता है 6, 7, 8 लाख रुपए, लेकिन जो टॉप रिक्रूटर्स होते हैं उनका पैकेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन्हें स्टूडेंट भी एक अच्छे प्रोफाइल का ही चाहिए होता है। थर्ड कॉलेज है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, लेकिन उससे पहले मैं बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा और ब्रीफ कर देती हूँ।
मतलब कैंपस लाइफ तो एकदम बेस्ट होने वाली है अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी को कंसीडर करते हैं। हॉस्टल थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। जो बेनेट यूनिवर्सिटी से बीटेक करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं यही बोलूँगी, यार तुम देखो कैंपस में हॉस्टल मत लेना ऑन कैंपस, तुम ऑफ कैंपस हॉस्टल लेना, क्योंकि वो तुम्हें कम बजट में पड़ेगा। और जो ऑन कैंपस हॉस्टल है उसके चार्जेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फैसिलिटी भी बहुत काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। मैच फूड भी काफ़ी अच्छा है, 4 टाइम मील है, प्लस मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। आपको कोई भी, जैसे मैंने अदर हॉस्टल देखे वहाँ पर फूड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मेन आ जाता है यार वो 2-3 लाख रुपए में आपको हॉस्टल पड़ता है पर ईयर का। तो उससे बेटर है, मतलब 4 साल में आप काफ़ी 6-7 लाख रुपए समथिंग अपना हॉस्टल में दे देते हैं। उससे बेटर है आप ऑफ कैंपस हॉस्टल ले लो जो आपको 90,000 या 1 लाख अराउंड में ही पड़ेगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे लाइक थर्ड कॉलेज के बारे में। अगेन ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। टॉप कॉलेज से बात करूँ तो GL बजाज है, ILM यूनिवर्सिटी है, आपका MIMT है, GNIOT है, गलगोटिया है। ठीक है, उसके बाद आपका लाइक शारदा यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल कॉलेजेस हैं, लेकिन उन कॉलेजेस में आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटी इतनी नहीं मिल पाएगी। जैसे GL बजाज और भाई गलगोटिया कॉलेज में जाने के लिए तो आपका कट ऑफ चाहिए ही चाहिए, लेकिन बाकी अदर कॉलेजेस जो है जो स्टूडेंट को 12th बेसिस पर एडमिशन दे देता है उसमें उतना फैसिलिटी नहीं एज कंपैरिजन बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर कोई सबसे बड़ा कैंपस ग्रेटर नोएडा में आपको देखने के लिए मिलता है तो वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। थर्ड कॉलेज है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। देखो थोड़ा आउटकट एरिया में पड़ता है, लेकिन बीटेक करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको AI सर्टिफिकेट्स, लैब, मतलब प्रॉपरली वाइब तो यार बीटेक की मिलने वाली है। कैंपस भी बहुत ब्यूटीफुल है, सारी फैसिलिटी कैंपस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हॉस्टल चार्जेस भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फीस थोड़ी ज़्यादा है। 14 से 16 लाख रुपए के बीच में आपको यहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। अगर मैं प्लेसमेंट वाइज बात करूँ तो यहाँ पर 90% प्लेसमेंट है और सीट्स भी बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि वो 2,000-3,000 बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। यहाँ पर आपको लिमिटेड सीट्स देखने के लिए मिलेंगी। अराउंड CSE के लिए 400 या 500 अराउंड की सीट्स इनटेक होता है, वो भी 2-3 बैच में हो जाता है। प्लस यहाँ का जो मेन क्राइटेरिया है आपका 10th-12th में 60 परसेंटाइल से अबव होना चाहिए। नहीं ठीक है, आपको JEE नहीं दिया आपने तो इनका खुद का भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, कॉलेज सही है या नहीं सही है, ये सब जानने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो, और कूपन कोड्स के लिए भी। तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 16 से 17 लाख के बीच में भी आपको यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी देखने के लिए मिल जाती है। हाईएस्ट पैकेज 1 CR प्लस है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 9 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। वही मेन बात है यार, आप अपना प्रोफाइल कैसा मेंटेन करोगे 4 साल में, वही डिपेंड करता है कि आपको कैसी प्लेसमेंट मिलेगी। प्लस सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी देखने के लिए मिल जाती है, मतलब 4-5 वीक्स की। ठीक है, जो कि पेड और अनपेड दोनों टर्म्स में होती है। डिपेंड्स लाइक आप कैसा इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको समर इंटर्नशिप भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करूँ कौन कौन से एग्जाम से आप यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, तो JEE के थ्रू ले सकते हैं, महाराष्ट्र CET के थ्रू ले सकते हैं, इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके थ्रू भी आप यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ कॉलेज है ILM यूनिवर्सिटी। अब देखो ILM प्रॉपर बी स्कूल 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, बट फॉर यूनिवर्सिटी 2001 में स्टैब्लिश हुए हैं गुरुग्राम एंड ग्रेटर नोएडा कैंपस। तो दोनों का फीस स्ट्रक्चर बता दूंगी, क्या फैसिलिटी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, ILM के 2 कैंपस, एक ग्रेटर नोएडा में है और एक गुरुग्राम में है। जो ग्रेटर नोएडा में उसमें 8 से 9 लाख रुपए का फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा टोटल फॉर 4 ईयर्स। एंड आपका जो गुरुग्राम का कैंपस है उसमें 10,15,000 का फीस स्ट्रक्चर है फॉर 4 ईयर्स प्रोग्राम। अगर मैं हॉस्टल वाइज बात करूँ तो 1:30 से इनका हॉस्टल स्टार्ट हो जाता है, वो डिपेंड करता है आप 2 सीटर ले रहे हैं, 3 सीटर ले रहे हैं, 1 सीटर ले रहे हैं। कैंपस दोनों अच्छे हैं। ILM गुरुग्राम वाला कैंपस ज़्यादा अच्छा है एज कंपैरिजन ILM ग्रेटर नोएडा। फैसिलिटी वाइज भी वो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव भी है। लैब्स आपको लाइक लैब्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लासेस वगैरह सारी, मतलब सारी फैसिलिटी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो आपके 12th में एटलीस्ट 60 परसेंटाइल PCM में होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा कैंपस के लिए 70 परसेंटाइल अब होना चाहिए। जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया उनको 60-50 पर मिल गया है, लेकिन अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है PCM में 70 परसेंटाइल होना ही चाहिए बच्चों का फॉर ILM ग्रेटर नोएडा कैंपस। अगर उससे नीचे है तो आप ILM गुरुग्राम को टारगेट कर सकते हैं। फीस मैंने बता दिया, मैं हाईएस्ट और एवरेज पैकेज के बारे में आपको बता देती हूँ। 30 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज है। फीस के अकॉर्डिंग ROI बात करें तो ठीक ठाक है। एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख रुपए देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं जिनका मैं रिव्यू डालने का भी ट्राई करूंगी। अब हम लास्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं, KR मंगलम, जो कि 2013 में स्टैब्लिश हुआ था ये, और मतलब ये भी काफी अच्छा है। काफी अच्छी फैसिलिटी आपको इस कैंपस में भी देखने के लिए मिल जाएगी। हॉस्टल, लैब, मतलब
प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, क्योंकि बीटेक प्रोग्राम ही ऐसा है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। बहुत सारे स्टूडेंट को मिसगाइड किया जाता है, उनको ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन दिला देते हैं जिनमें प्लेसमेंट हो ही नहीं रही होती है, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा बचना, ठीक है। बहुत सारे काउंसलर्स कॉल करके बच्चों को परेशान करते हैं, उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं बताते, तो ये जानने के लिए व्हाट्सअप कनेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर कोई अदर डाउट आता है कि मेरी ये परसेंटाइल है, इसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, यही जानने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। केआर मंगलम का जो फीस स्ट्रक्चर है 4 साल का, 9 से 10 लाख रुपए का आपको 4 साल का फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। बजट फ्रेंडली है, 14 लाख में कंप्लीट बीटेक हो जाएगी। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 56 से 57 लाख आपको यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज देखने के लिए मिलता है, और एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख रुपए के बीच में देखने के लिए मिलता है। यहाँ भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये थे कुछ टॉप 5 कॉलेजेस जिनमें बच्चों का 50 परसेंटाइल से नीचे आया और उनको एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, तो इन कॉलेजेस में वो ट्राई कर सकते हैं। कॉलेज से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।